Good morning, students. Myself Tarun Saxena. Today I am going to start a lecture series for General Organic Chemistry. First of all, we are going to discuss General Organic Chemistry, in which first topic is inductive effect. Inductive effect nothing else but it is only the डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। आप मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल कंसीडर किया है यहाँ पर CH3 CS2 CS2X। यहाँ X कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। आप देखते हैं क्योंकि ये सभी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ पर अगर मान लिया हम क्लोरीन को कंसीडर करते हैं तो इस कार्बन से क्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर कार्बन से Cl की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इलेक्ट्रॉन की एक्सेस फील करेगा, इसलिए ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज यहाँ शो किया गया है, क्योंकि जिस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वहाँ आपका नेगेटिव चार्ज से शो किया जाता है। सिमिलरली क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्प्लेस हुए हैं, इसलिए C1 कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जब C1 कार्बन आपका डेफिशिएंसी फील करेगा तो फिर ये कार्बन C2 कार्बन C1 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो देन C2 कार्बन पर डेफिशिएंसी होगी और C2 कार्बन को C3 कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ होगा, फिर यहाँ से यहाँ होगा, यानी कि ये C1 C2 C3 चेन के साथ क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये कैसा इफेक्ट होता है, एक ट्रांसफरेबल इफेक्ट होता है। और साथ में आप देख रहे हैं कि डेफिशिएंसी यहाँ से आगे को ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि ऐसा नहीं कि डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए ये चेन के साथ ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट इफेक्ट भी कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन या कोई भी जो हेलोजन एटम आप मान रहे हैं एक्स के जगह फ्लोरीन क्लोरीन में से, उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बिटवीन दीज कार्बन एंड हेलोजन एटम। इसलिए इसको हमने क्या कहते हैं, इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम इन सब पॉइंट को समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। सेकेंड वन, it involve displacement of sigma electrons, it decreases with increase the distance। इस पॉइंट को यहाँ से हम कवर कर सकते हैं कि जब यहाँ से कोई भी हेलोजन एटम होगा तो नियर बाई है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फास्ट इधर डिस्प्लेस होंगे एज़ कम्पेयर टू C2। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या होता है, आपका डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इफेक्ट डिक्रीज होता है। और इट इज़ ए ट्रांसफरेबल इफेक्ट। एज यू कैन सी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ, एंड देन आगे की ओर क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। अगली बात हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स में क्लासीफाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ नोन एज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड वन इज़ नोन एज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, आपका जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, वो सभी किस में आएंगे, आपके पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं। और इसको हम प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई से शो करते हैं। जैसे जितने भी आपके एल्काइल ग्रुप हैं, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ये सभी ग्रुप आपके कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। इसलिए इन सबको हमने किस में रखा गया है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की कैटेगरी में रखा गया है। इट इंक्रीज एज नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज। अगर कोई एक पर्टिकुलर कार्बन सेंटर है, उस पर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, एल्काइल ग्रुप होंगे, उतने ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज करेगा। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, कार्बन लिया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की मिथाइल ग्रुप का एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है, किसी दूसरे को डोनेट कर सकता है जिसको इसको ज़रूरत होगी। इसीलिए इसकी एक ऐसा इफेक्ट शो करेगा, आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा।
अब ऐसे ही जैसे मैंने आपको कहा है, ये एल्काइल ग्रुप्स यानी कि मिथाइल भी कर सकता है, ब्यूटाइल भी कर सकता है, प्रोपाइल भी कर सकता है। तो मैंने यहाँ एक ऑर्डर अरेंज किया है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा। तो देखिए पहला जो ये आपका कंपाउंड है ये है C4H9 ग्रुप। नॉर्मली अगर कहते हैं हम इसको ब्यूटाइल कहते हैं, बट यहाँ कार्बन टर्सरी है इसलिए इस ग्रुप का नाम हो गया C4। देखिए 1 2 3 4 और H9 है इसलिए इस ग्रुप का नाम होता है टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, इस ग्रुप का नाम है C3H7 और सेम कार्बन पर दो सेम ग्रुप अटैच हैं तो इसलिए कहते हैं इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप। यहाँ आप जानते हैं CH2CH3 C2H5 ग्रुप है, इसको इथाइल कहते हैं और इस ग्रुप को मिथाइल कहते हैं। इसको मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो देखिए यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को है इसके पास। यहाँ देखेंगे तो एक CH2 से और ये CH3 ग्रुप भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। यहाँ देखेंगे तो एक तो अपना इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो बचा हुआ है, बाकी ये एल्काइल ग्रुप भी क्या कहेंगे, दो एल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ दो एल्काइल ग्रुप कर रहे हैं, यहाँ पर एक कर रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अपना है इसके पास डोनेट करने के लिए, बाकी ये 3 एल्काइल ग्रुप्स भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप डोनेट करने वाले हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ 1 है और यहाँ केवल मिथाइल अपने आप ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, इस कार्बन सेंटर पर, देन इस पर, देन इस पर, देन इस पर। इसलिए क्या होगा, आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर हो गया टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप का, फिर आइसोप्रोपाइल का, देन इथाइल का, देन मिथाइल का। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कि इस सबसे फर्स्ट में इसका, देन दिस, देन दिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को हम -I इफेक्ट भी कहते हैं। ये क्या होता है, उसका रिवर्स होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स माने जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो सभी किस कैटेगरी में आएंगे, आपके -I इफेक्ट को कहलाएंगे। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, NO2 है, CN है और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, इनको मैं नीचे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सभी क्या होते हैं, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंटेनिंग ग्रुप्स हैं, इसलिए ये दूसरे से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, विड्रॉ करेंगे। तो इन सभी ग्रुप्स को हम किस में रखा गया है, -I इफेक्ट में रखा गया है। तो मैंने एक ऑर्डर बनाया है जो ये सभी, जैसे आप देख रहे हैं NF3 है तो नाइट्रोजन भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एलिमेंट है, फ्लोरीन भी है, NH3 में नाइट्रोजन है, CF3 में F है, NO2। तो ये सभी ग्रुप्स में आप देखेंगे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंटेनिंग एलिमेंट हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करते हैं। तो मैंने इनको अरेंज कर रखा है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन करेगा और सबसे कम कौन करेगा। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट करता है वो है NF3, फिर NH3, फिर CF3, NO2 नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, देन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, देन एसिटाइल ग्रुप, देन एल्डिहाइड ग्रुप, देन कीटोन ग्रुप, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सी और फिनॉक्सी ग्रुप हो गया, एल्कॉक्सी ग्रुप हो गया, OR, NH2 आपका अमीन हो गया, ये आप जानते ही हैं, इथाइलिन ग्रुप हो गया और इसी से फिनाइल ग्रुप। सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट जो अट्रैक्ट करता है वो है हाइड्रोजन। तो इन ग्रुप्स की बेसिक एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, हर कंपटीशन में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे आप वो नीट की बात करेंगे, चाहे आप JEE की बात करेंगे, चाहे आप नेट की बात करिए, गेट की बात करिए। इनफैक्ट यू आर स्टडिंग इन ग्रेजुएशन और PG और 11th-12th, हर प्लेस पर इसका क्वेश्चन रहेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को मैं डिस्कस करूँगा 1 by 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है मेजरली। तो बेसिकली ये एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर को भी इसी के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी इसी की तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है। सिमिलरली कार्बेनाइन की मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है, उसको भी इसी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेबिलिटी को। एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करते हैं, इससे हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की एल्कोहलिक स्ट्रेंथ, किसी भी एल्कोहल की कितना उसकी स्ट्रेंथ है उसको भी हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी की भी अमीन्स की या किसी का भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रेंथ, इनकी बेसिक नेचर क्या है उसका, उसको भी हम इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो इनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर दम हर एग्ज़ाम में रहता है, इसलिए ये इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा कि हाउ द इंडक्टिव इफेक्ट हेल्प टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक नेचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड।